अमेरिका और ईरान के बीच आज सीजफायर की बात तो हो रही है, लेकिन पेंच अब भी हॉर्मूज की उन लहरों में फंसा है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। अदावत की जो खाई न्यूक्लियर प्रोग्राम से शुरू हुई थी, वो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। महाजंग का पहला राउंड 40 दिन तक चला, जिसमें ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बेहिसाब मिसाइलें गिरी। लेकिन इन 40 दिनों में तेहरान को कितने गहरे जख्म मिले? एनडीटीवी युद्ध के उस मैदान में पहुंचने वाला पहला भारतीय चैनल है। हमारे रिपोर्टर उस जमीनी हकीकत को पहली बार दुनिया के सामने लेकर आए हैं। देखिए आप। 40 दिन 996 घंटे अमेरिका इजराइल की अनगिनत मिसाइलें तेहरान पर बरसी। 40 दिन के महायुद्ध ने तेहरान को कितने जख्म दिए? युद्ध से ईरान कितने दशक पीछे चला गया? टीवी इतिहास में पहली बार ईरान के जख्मों की नब्ज टटोलने एनडीटीवी तेहरान पहुंचा। हमारी पहली मंजिल थी शरीफ यूनिवर्सिटी, जहां 6 अप्रैल की रात आसमान से मिसाइलों की शक्ल तेहरान पर कयामत बरसी। कैमरा खुला तो शरीफ यूनिवर्सिटी के कितने से सकते हुए जख्म दिखाई दिए। अगर आप बिल्डिंग को देखें तो मिसाइल अटैक का जो इम्पैक्ट था वो इतना तेज था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर ढह गई। यूनिवर्सिटी का जो ये एआई सेंटर था, इसके बगल में फिलॉसफी का जो डिपार्टमेंट था और उसको भी नुकसान हुआ है, लेकिन हुआ ये कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। मैं कहता हूँ कि दुश्मन अपने हदफ पर नहीं पहुँच सकता, चूँकि बिल्डिंग के टूटने का मतलब ये नहीं है कि आपका इल्म ख़त्म हो जाए, आपकी जो तरक्की और पेशरफ्त है उसको आप रोक पाएं। शरीफ यूनिवर्सिटी, जिसे ईरान का MIT कहा जाता है, इसकी नींव 1966 में रखी गई थी। तब से लेकर आज तक ये संस्थान ईरान के सबसे तेज तर्रार दिमागों का घर रही है। लेकिन आज वहाँ क्लासरूम की जगह गहरी खाइयाँ और किताबों की जगह जली हुई केबलें नजर आती हैं। शरीफ यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में एक मस्जिद दिखी। 6 अप्रैल को जब हमला हुआ, मिसाइलों की जद में मस्जिद का बड़ा हिस्सा आया था। यहाँ इस तरफ जो है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है अटैक की वजह से, बाईं जानिब में जो कि साउथ की जानिब है, अगर देखें हमारे तो इस तरफ पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है यहाँ पर जो सीन है वो अपने आप में बयान कर रहा है कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जिस वक्त यहाँ पर अटैक हुआ होगा। तेहरान के जर्रे जर्रे में बारूद की गंध है। यह तेहरान के इल्म और सनत यानी ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। खंडर हो चुकी यह इमारत ईरान की दिमागी शक्ति का केंद्र थी। 1929 में बनी यह यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अपने इंजीनियरिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और सॉलिड फ्यूल रिसर्च के लिए जानी जाती है। लेकिन 28 मार्च को अमेरिका इजराइल के जॉइंट अटैक ने इस यूनिवर्सिटी की सूरत बदल दी। हमारी मौजूदगी तेहरान के इल्मो सनत यूनिवर्सिटी में है, जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मेरे ठीक पीछे देखें तो ये यहाँ का जो है फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, और इस बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग है, इस पे मिसाइल जो है वो मार्च 28 को यूएस और इजराइल के जॉइंट अटैक के बाद पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो। इनपुट था, इंटेल का इनपुट था कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के होने का अंदेशा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अटैक किया गया था। महायुद्ध की विभीषिका की नब्ज टटोलते हुए हमारे जाबाज रिपोर्टर आखिर तेहरान के सबसे फेमस मलिक लू स्ट्रीट पहुंच गए। यहाँ जब कैमरा खुला तो बारूद से ईरान को मिले जख्मों का अंदाजा हुआ। हमारी मौजूदगी तेहरान के मलिक लू जगह पे है। अगर आप देखें तो ये मलिक लू के नाम से स्ट्रीट जानी जाती है। मेरे ठीक पीछे अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो इस बिल्डिंग के बगल में दूसरी बिल्डिंग है और फिर तीसरी बिल्डिंग। इन तीनों बिल्डिंग्स पे जो है वो इम्पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर 10 लोगों की जान गई थी। अगर आप देखें तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसमें हॉर्मोस में बहुत कुछ डेवलपमेंट है, और हमने देखा है कि अभी उस जो है ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा कि जो एस्केलेशन है वो आगे फिर हो सकता है। तेहरान के मलिक लू स्ट्रीट पर दिन भर चकाचौंध रहती है। यह शहर न कभी सोता है न थकता है। जिस रोज इस शहर पर बारूद बरसा, उसकी जद में लोगों की गाड़ियां भी आई थी। यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है, ये जो पार्क गाड़ी है, इस गाड़ी पे भी इम्पैक्ट पड़ा था, और इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो बयान कर रही है खुद अपने आप से, और बता रही है कि कैसा भयानक और खौफनाक मंजर रहा होगा जिस वक्त यह हादसा हुआ होगा। 2 मार्च दोपहर का वक्त ईरान के सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर कोम की शांति तब चीखों में तब्दील हो गई, जब एक के बाद एक कई मिसाइलों ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को निशाना बनाया। यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था।
खुफिया सोर्सेस का दावा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव को पुख्ता जानकारी थी कि इसी इमारत के भीतर IRGC के टॉप कमांडरों की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। NDTV की टीम जो है वो पहुंची है ईरान के कौम शहर के सुमैया मार्ग पर स्थित, ये देखें आप, यहाँ पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जो है वो बिल्डिंग थी, जिसको मार्च 2 को US और इजराइल का जो जॉइंट स्ट्राइक का अटैक होता है जिसमें ध्वस्त कर दिया जाता है। अमेरिका, इजराइल तेहरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के दावे करते हैं और ये दम भरते हैं कि ईरान की विरासत और धरोहर को महायुद्ध के दौरान टारगेट नहीं किया गया। इन दावों की पड़ताल करने हम पहुंचे तेहरान के गुलिस्तान पैलेस। ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पे इसको जो इनके विंडोज़ हैं उसके शीशे टूट गए हैं और इस इमारत जो है, इस इमारत को बोलते हैं तख्त मरमल रॉयल टेरेस, मार्बल थ्रोन के नाम से जो जाना जाता है। और ये जो कशीदगी है, जो काम है यहाँ पर, और देख सकते हैं आप जो दीवार है, मोज़ाइक दीवार है, और इसके अलावा जिस तरीके से जो खूबसूरती है, और वॉल पे अगर आप देखें जो दीवारें हैं इनकी, वो बिल्कुल ग्लास की बनी हुई हैं पूरी की तरीके से, और जो सीलिंग है, सीलिंग पे भी जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पे जाहिर है, दिख रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं इस इमारत का, इस हेरिटेज साइट का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। रेस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा चुका है, और जब हमने बात की ईरानियन ऑफिशियल से तो उनका कहना है इसको रिस्टोर तो किया जा सकता है, लेकिन उस ताज़ा डायनेस्टी के वक्त जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया था उसको लाना, उसको हासिल करना और उसके उस शक्ल में पहुंचाना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर हो सकता है ईरानी गवर्नमेंट के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमाल के साथ आकिल, NDTV इंडिया के लिए।